हे गाइस, वेलकम बैक एआई एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक दीवाने की दीवानियत मूवी को। ये मूवी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है जो सच में प्यार करते हैं। गर्ल्स इस मूवी के एग्जाम्पल से अपने उन दीवानों को प्यार और ऑब्सेशन का फर्क समझा सकती हैं जो सिर्फ पावर, कंट्रोल और फिजिकल ऑब्सेशन को ही प्यार समझ बैठते हैं। एंड में एक ऐसा सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज है जो आपको इमोशनल कर देगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टोरी की शुरुआत होती है विक्रम आदित्य भोसले से। विक्रम एक पावरफुल पॉलिटिशियन है और इसके पिता बत्रा भी एक बड़े नेता रह चुके हैं। फर्क बस इतना है कि जहां लोग बत्रा से डरते थे, वहीं विक्रम खुद लोगों को डराता है। विक्रम को जो चाहिए वो चाहिए ही। इसे कभी नो सुनकर रुकने की आदत नहीं रही। अगर आज नहीं मिला तो कल किसी और तरीके से सामने वाले को फोर्स कर देता है। इन्हीं तरीकों की वजह से विक्रम ने अपनी अपोजिशन पार्टी को कभी ऊपर आने नहीं दिया। सब जानते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन तक विक्रम खुद सीएम बनने वाला है और तब उसे रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। विक्रम बाहर से पॉलिटिकली बहुत क्लीन बनता है, ना खुद घोटाले करता है और ना किसी और को करने देता है। एक बड़े बिजनेसमैन ने विक्रम को 5,000 करोड़ की रिश्वत ऑफर की ताकि फ्लाईओवर, रोड और हॉस्पिटल्स जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिल सकें। लेकिन विक्रम ने उससे डबल पैसा मांग लिया ताकि ना वो बिजनेसमैन दे पाए और ना ही विक्रम को अपना जमीर बेचना पड़े। विक्रम पब्लिक के बारे में पहले सोचता है, कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठा रहा है। इसीलिए विक्रम के बहुत सारे दुश्मन भी हैं। बत्रा बचपन से ही विक्रम के अंदर पावर और सत्ता की भूख भरता आया है। वो चाहता है कि विक्रम उससे भी बड़ा पॉलिटिशियन बने। बत्रा अक्सर विक्रम को याद दिलाता है कि उसके पैदा होते वक्त उसकी मां मर गई थी। डॉक्टर ने कहा था मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है। बत्रा मां को बचाना चाहता था लेकिन विक्रम पैदा हुआ और उसकी मां की डेथ हो गई। इसी बात की वजह से बत्रा आज तक विक्रम से नफरत करता है और कभी उसे प्यार नहीं दिया। उसने विक्रम को बस पावर के पीछे भागने वाला इंसान बना दिया। विक्रम को कभी नहीं लगा था कि उसकी नींद किसी चीज के लिए उड़ सकती है, क्योंकि उसे जो चाहिए होता था वो मिल ही जाता था। लेकिन तभी एयरपोर्ट पर अदा की एंट्री होती है। अदा एक सुपरस्टार है जिसकी नई फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। वो बहुत हम्बल है, सबको बराबर समझती है और प्यार से बात करती है। जैसे ही अदा आती है, सारी मीडिया विक्रम को छोड़कर उसे कवर करने लगती है। विक्रम पहली बार अदा को रियल लाइफ में देखता है और बस देखता ही रह जाता है। विक्रम खुद रास्ता क्लियर करता है, अदा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और यहीं से विक्रम अदा का दीवाना बन जाता है। विक्रम ने कभी मूवीज नहीं देखी थी। वो अदा को जानता जरूर था लेकिन आज उसे सामने देखकर उसका दिल हार बैठता है। वो दिन रात अदा के बारे में सोचने लगता है। मैगजीन की फोटो देखकर अपनी शादी के सपने देखने लगता है। उधर अदा अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। एक डायरेक्टर उसे जबरदस्ती किसिंग सीन करवाना चाहता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। अदा मना कर देती है क्योंकि वो अपनी वैल्यू जानती है। विक्रम अपने आदमी को अदा के बारे में सारी जानकारी निकालने को बोल देता है। उधर अचानक अदा की सारी मीटिंग्स और इवेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ एक इनविटेशन बचता है, वो भी विक्रम का। विक्रम आर्मी कैंप में सेलिब्रिटी के साथ सोल्जर्स को मोटिवेट करने का प्लान बनाता है और अदा को वहां ले जाना चाहता है। अदा को डाउट होता है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये सब विक्रम कर रहा है। अदा पहले मना कर देती है, फिर विक्रम खुद मिलने आता है और सच बता देता है कि ये सब पब्लिसिटी के लिए था। लेकिन अदा के कहने पर वो बिना कैमरे के जाने को तैयार हो जाता है। विक्रम की ऑनेस्ट बातों की वजह से अदा मान जाती है। जर्नी के दौरान विक्रम बहुत खुश होता है। वो अदा को गलत नजर से नहीं देखता, उसे टच तक नहीं करता। मिलिट्री कैंप में सोल्जर्स के कहने पर विक्रम अदा को प्रपोज करता है। उसके शब्द सच्चे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अदा को लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। फिर एक सोल्जर अदा को बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है क्योंकि वहां सांप होता है। विक्रम को गलतफहमी हो जाती है और वो गुस्सा करने लगता है। अदा विक्रम के पजेसिव नेचर को देखकर डर जाती है और वापस मुंबई चली जाती है। विक्रम माफी मांगने के बजाय शादी की प्लानिंग करने लगता है। अदा साफ मना कर देती है। तब विक्रम फोर्स और डर का इस्तेमाल शुरू कर देता है। अदा की फैमिली को धमकाया जाता है, उसका करियर बर्बाद कर दिया जाता है। सीएम और पुलिस भी विक्रम के आगे कुछ नहीं करते। अदा टूटती नहीं, वो रैली में जाकर विक्रम का असली चेहरा सबके सामने ला देती है। वो कहती है कि वो मर जाएगी, जल जाएगी, लेकिन विक्रम को कभी प्यार नहीं करेगी।
विक्रम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। आखिर में विक्रम को सच पता चलता है कि उसकी मां ने उसे बचाने के लिए खुद की जान दी थी। बत्रा ने हमेशा झूठ बोला था। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अदा से माफी मांगने जाता है। अदा का दिल बदलता है, लेकिन तभी बत्रा के आदमी गोली चला देते हैं और गोली अदा की जगह विक्रम को लग जाती है। विक्रम मर जाता है और अदा रोते हुए उसे माफ कर चुकी होती है। उसे बताना चाहती थी कि इसने विक्रम को माफ कर दिया है, बट उससे पहले ही विक्रम की डेथ हो गई। इसी के साथ मूवी की सेट एंडिंग हो जाती है।